आज हम 1971 के युद्ध के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो यकीन मानिए किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी पीएनएस गाजी के रहस्यमयी अंजाम की। एक ऐसा अंजाम जिसके पीछे छिपी थी एक कमाल की नौसैनिक रणनीति और एक ऐसा धोखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा समुद्री शिकारी पीएनएस गाजी भारत के विशाखापट्टनम तट के पास समंदर की गहराइयों में बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए समा गया? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं 1971 के पूर्वी पाकिस्तान संकट से। उस वक्त जो आज का बांग्लादेश है, वहां पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने एक बहुत ही क्रूर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। और इस बर्बरता का नतीजा ये हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान से इंसानों का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा। सोचिए, सिर्फ कुछ ही महीनों में लगभग 90 लाख शरणार्थियों ने सीमा पार करके भारत में पनाह ली। ये एक इतना बड़ा मानवीय संकट था जिसने भारत पर इतना जबरदस्त दबाव बना दिया कि अब सैन्य हस्तक्षेप के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। लेकिन देखिए, भारत सीधे सीधे जंग का ऐलान नहीं कर सकता था, तो पर्दे के पीछे एक गुप्त योजना तैयार की गई, एक सीक्रेट वॉर। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एक्स और इसका मकसद सिर्फ एक, पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचने वाली पाकिस्तानी सप्लाई लाइंस को चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के तबाह कर देना। अब ये जो ऑपरेशन था, इसका तरीका अपने आप में बड़ा अनोखा था। भारतीय नौसेना ने मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को सीक्रेटली ट्रेन किया। उन्हें सिखाया गया कि कैसे रात के अंधेरे में तैरकर पाकिस्तानी जहाज़ों तक पहुंचना है और उनकी बॉडी पर चुंबकीय माइंस चिपका देनी है। और सबसे दिलचस्प बात, जानते हैं इस ऑपरेशन को शुरू करने का सिग्नल क्या था? ऑल इंडिया रेडियो पर बजने वाले 2 खास गाने। जी हाँ, गाने। और ये योजना ये उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब रही। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जहाज़ों और नावों को या तो डुबो दिया गया या फिर बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। अब इन हमलों ने पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि ये कोई मामूली विद्रोह नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत का एक सोचा समझा प्लान है। और बस यहीं से तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। अब ऑपरेशन एक्स की इस जबरदस्त सफलता से बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। उनका निशाना था भारत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली नौसैनिक हथियार, एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, एक ऐसा जहाज जो अकेला ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकता था। बिसात अब बिछ चुकी थी। तो अब इस समुद्री शतरंज के खेल में 2 महाबली आमने सामने थे। एक तरफ था टारगेट आईएनएस विक्रांत, भारत का तैरता हुआ एयरबेस, एक चलता फिरता किला, और दूसरी तरफ था शिकारी पीएनएस गाजी, पाकिस्तान का सबसे घातक सबमरीन, एक साइलेंट किलर जिसे खास तौर पर विक्रांत जैसे कैरियर्स को डुबोने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन मजे की बात यह थी कि दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां थीं, और इसी बात ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। पाकिस्तान का मिशन बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। अगर पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो आईएनएस विक्रांत को समंदर में दफन करना ही होगा। गाजी को बस यही एक मिशन दिया गया था, विक्रांत को ढूंढो और तबाह कर दो। लेकिन भारतीय नौसेना भी चुप नहीं बैठी थी। वो शिकारी को ही शिकार बनाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने एक ऐसा जाल बुना, एक ऐसा अविश्वसनीय धोखा तैयार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये जाल पूरी तरह से धोखे और चालाकी से बुना गया था। अब ये धोखा था क्या? सुनिए, ये कई परतों में बुना गया था। सबसे पहले असली आईएनएस विक्रांत को तो चुपचाप अंडमान के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर छिपा दिया गया, जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्सरे। फिर विशाखापट्टनम से जोर शोर से फेक रेडियो सिग्नल भेजे जाने लगे ताकि लगे कि विक्रांत वहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, शहर में एक बहुत बड़े बेड़े के लायक खाने पीने का सामान ऑर्डर किया गया ताकि शक की कोई गुंजाइश ही न बचे। और इस पूरे भ्रम को सच जैसा दिखाने के लिए एक पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को विक्रांत होने का नाटक करने के लिए भेज दिया गया। और ये तरकीब काम कर गई। पाकिस्तान इस जाल में पूरी तरह फंस गया। 25 नवंबर को पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर्स ने गाजी को एक खुफिया संदेश भेजा, ऑक्यूपाई जोन विक्ट्री, कैरियर इन पोर्ट, यानी तुरंत विशाखापट्टनम पहुंचो, कैरियर बंदरगाह में है। शिकारी अब अपने जाल की ओर बढ़ चुका था।
तो अब कहानी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। विशाखापट्टनम के पास शाह और मात का खेल। गाजी विशाखापट्टनम के तट पर पहुंच चुका था अपने शिकार की तलाश में, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद एक जाल के मुहाने पर खड़ा है। तो हुआ ये कि 27 नवंबर को गाजी विशाखापट्टनम पहुंच गया। अगले ही दिन 28 नवंबर को बंदरगाह के रास्ते में माइंस बिछाते हुए एक जहाज से बचने के लिए उसे तेजी से गोता लगाना पड़ा और वो समंदर की तलहटी में फंस गया। फिर 3 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध का औपचारिक ऐलान हो गया और गाजी वो अभी भी वहीं फंसा हुआ था और इस बात की खबर किसी को नहीं थी। और इस बीच जो आईएनएस राजपूत विक्रांत का डिकॉय बना हुआ था, उसके कप्तान इंदर सिंह ने इस खतरनाक मिशन पर जाने से पहले अपनी टीम से ये शब्द कहे थे, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। ये शब्द उनके और उनकी पूरी टीम के अदम्य साहस को दिखाते हैं, जो जानते थे कि वो एक तरह से आत्मघाती मिशन पर निकले हैं। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। 3 दिसंबर की रात जब युद्ध शुरू हो चुका था, आईएनएस राजपूत अपना मिशन पूरा करके विशाखापट्टनम लौट रहा था और तभी उसके सोनार ऑपरेटरों ने पानी के नीचे कुछ अजीब सी वाइब्रेशंस महसूस की, और वो भी ठीक उसी जगह जहां गाजी फंसा हुआ था। अब देखिए, जंग के माहौल में कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कैप्टन इंदर सिंह ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने उस रहस्यमयी स्रोत पर डेप्थ चार्ज यानी पानी के नीचे फटने वाले बम गिराने का हुक्म दिया। कितने? सिर्फ 2। उन डेप्थ चार्जेस के गिरते ही एक जबरदस्त, बहुत बड़ा अंडर वाटर धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने विशाखापट्टनम के तट तक को हिलाकर रख दिया। माना जाता है कि इन बमों ने गाजी के अंदर रखे टॉर्पीडोज और माइंस में ही विस्फोट कर दिया, जिससे पनडुब्बी के पर खच्चे उड़ गए और इसके बाद वो अजीब सी वाइब्रेशंस हमेशा के लिए शांत हो गई। अगली सुबह जब लोकल मछुआरों को समंदर में तैरते मलबे के टुकड़े और कुछ लाइफ जैकेट मिले जिन पर लिखा था यूएसएस डियाब्लो, जो गाजी का पुराना अमेरिकी नाम था, तो शक गहरा गया। फिर भारतीय नौसेना के गोताखोर नीचे गए और उन्होंने कंफर्म किया कि ये मलबा पीएनएस गाजी का ही था। उन्हें जहाज की लॉगबुक, गुप्त कोड्स और एक घड़ी भी मिली जो ठीक 12:15 पर रुकी हुई थी। रहस्य अब सुलझ चुका था। तो अब सवाल यह है कि इस एक घटना का महत्व क्या था? बहुत बड़ा। गाजी के डूबने से पूर्वी समुद्र में पाकिस्तान का नौसैनिक खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। इससे आईएनएस विक्रांत के लिए पूर्वी पाकिस्तान की पूरी नाकेबंदी का रास्ता साफ हो गया। इस नाकेबंदी ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी और आखिर में इसने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण और एक नए देश बांग्लादेश के जन्म में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है कि पीएनएस गाजी का डूबना क्या था? क्या ये एक सोची समझी सटीक योजना का नतीजा था, एक शानदार धोखे का परिणाम था, या फिर किस्मत का बस एक ऐसा खेल जिसने पूरे युद्ध का इतिहास ही बदल दिया? शायद जवाब ये है कि ये इन सभी का एक बेहतरीन मिश्रण था।